प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उनका परिचय पढ़ा था और उनके साहित्य में हमें क्या देखने को मिलता है या उनकी साहित्य की विषय वस्तु जो है या उनकी साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, निबंधों की प्रवृत्तियां हैं, निबंधों में उन्होंने किन किन विषयों को जो है छुआ है और उनके साहित्य की प्राण शक्ति क्या है, इसका परिचय हमने प्राप्त किया था। आज जो हम भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले जिस किसी को एक बात वह यह है कि इस समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं पाई जाती। यानी भारतीय जो साहित्य है, इस भारतीय साहित्य में जब हम संपूर्ण साहित्य को देखते हैं तो संपूर्ण साहित्य को देखने के पश्चात हमें ये लगता है कि इस साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कोई अकस्मात रूप से कोई घटना घट गई हो। यानी भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले जिस किसी को एक बात वह यह है कि समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं पाई जाती। जो बात ग्रीक ट्रेजेडी की जान है वही भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई है। ग्रीक ट्रेजेडी यानी ग्रीक जो साहित्य है, ग्रीक साहित्य में क्या है, वहां जब साहित्य का अंत होता है किसी कहानी का, किसी उपन्यास का, किसी कविता का, तो वहां के साहित्य में तो क्या है कि ट्रेजेडी देखने को मिलती है, यानी दुखानुभूति वहां के साहित्य में देखने को मिलती है। यानी वहां का जो साहित्य है उस साहित्य का जो अंत है वो अंत ट्रेजेडी के रूप में होता है और वो ट्रेजेडी अकस्मात, ट्रेजेडी क्या होती है, अकस्मात घटने वाली घटना है। यानी लेखक के द्वारा जिस चरित्र चित्रण के माध्यम से वो अपनी बात कहता है, जिस व्यक्तित्व के माध्यम से वो अपनी बात कहता है, उसमें उस चरित्र की वह अचानक जो है उसका निधन दिखा देता है। तो ये अकस्मात जो घटने वाली जो घटना है ये संपूर्ण भारतीय साहित्य में कहीं नहीं देखने को मिलती है, जबकि भारतीय साहित्य में सुखात्मक अनुभूति ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी भारतीय जो साहित्य है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो अन्य कोई साहित्यिक रचना हो, उस अन्य सभी साहित्यिक रचनाओं में सुखात्मक अनुभूति हमें होती है। प्रिय मित्रों, आपने बहुत सारी जो है पिक्चरें देखी होंगी, फिल्म देखी होंगी। उन फिल्म में हीरो 2-2.5 घंटे के अंतराल में हीरो बहुत सारे कष्ट जो है झेलता है, बहुत सारे पीड़ाएं झेलता है, बहुत सारा दुख झेलता है, लेकिन अंत में जब पिक्चर फिल्म का जब अंत होता है तो हीरो वहाँ क्या है, विजयी मुद्रा में ही निकल के आता है और हमें हमारे हृदय में सुख की अनुभूति होती है कि जो अंत हुआ सो भला हुआ, यानी अंत हुआ सो भला हुआ। तो यहाँ ग्रीक साहित्य में जो है या यूनानी जो साहित्य है, उस यूनानी साहित्य में अकस्मात जो है घटनाएं घटती हैं। वहीं भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई। यही यहाँ के काव्यों और नाटकों के लेखक में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह रही है कि उसकी कथा लोक विस्तृत हो और उसका नायक और उसकी नायिका प्रसिद्ध वंश, जात और इतिहास समर्थित पुरुष स्त्री हो। विदेशी साहित्य में पाठक की कुतूहलवृत्ति को सदा जागरूक रखने की जो चेष्टा है, भारतीय साहित्य में उसका एकांत प्रभाव कभी कभी विदेशी पाठकों को खटक जाता है और कभी कभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वान को भी शादोश जान पड़ता है। इसलिए भारतीय साहित्य की अध्येता के लिए इस प्रवृत्ति का कारण जान लेना बहुत आवश्यक है। अगर वह इस प्रवृत्ति को नहीं जानता तो भारतीय साहित्य के आधे गुण दोष को वह नहीं पहचान सकता। यानी जागरूक रखने की चेष्टा और कुतूहलवृत्ति, यानी भारतीय साहित्य में भी जो है कौतूहलवृत्ति देखने को मिलती है।
उसकी प्रशंसा और उसकी निंदा दोनों ही समान भाव से उपेक्षणीय होंगी। सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष के साहित्य की एक निश्चित विशेषता है। सारे संसार की अपेक्षा भारतीय साहित्य की एक निश्चित जो है विशेषता है, और वह उस विशेषता का कारण एक भारतीय विश्वास है। यानी उस विशेषता का कारण क्या है? भारतीय विश्वास है, और उस विश्वास के कारण जो है साहित्य आगे बढ़ता है। भारतीय जो जनमानस है, उस जनमानस में जो एक विश्वास होता है, विश्वास भरा होता है कि नहीं, एक नायक जो है वो भले चाहे कितना ही दुख पाए, लेकिन अंत में जो है विजय उस नायक की ही होनी है। यह पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत, यह है पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत। प्रत्येक पुरुष को अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। यानी हमारे साहित्य में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। यानी जैसे बीज आपने बोए हैं वो बीज उगेंगे। अगर आपने जो है गुलाब के बीज बोए हैं तो आपको फूल और कांटे दोनों ही देखने पड़ेंगे। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। जीवन में अगर आपने किसी को जो है दुख पहुंचाया है, किसी की आत्मा को जो पहुंचाया है, तो आपका उसका प्रतिफल, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। कबीरदास जी ने एक पंक्ति में कहा है, मरे बैल की चाम से लोह वशम हो जाए, मरे बैल की चाम से लोह वशन हो जाए। अबला की हाय बुरी है, अबला को न सताइए, मरे बैल की चाम से लोह वशम हो जाए। तो यहाँ कोई अबला है, कोई दीन दुखी है, कोई गरीब है। अगर उस दीन दुखी गरीब को आप सताते हैं और उसकी जो हाय अगर आपको लगती है, वो आपको जो है श्राप टाइप देता है या उसके मन में आपके प्रति जो है बुरे विचार आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी जो है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। प्रत्येक पुरुष को अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। प्रलय भी हो जाए तो भी वह अपने करने के फल से मुक्त नहीं हो सकता। महाभारत में कहा गया कि पूर्व सृष्टि में प्रत्येक प्राणी में जो कुछ कर्म किया हो वह कर्म पुनः पुनः सृज्यमान होता हुआ उसे प्रवृत्ति काल में भी मिलेगा। यानी आपने जो है आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म है, यानी पूर्व जन्म के जो कर्म है, प्रारब्ध बोलते हैं पुनर्जन्म के कर्मों को। तो प्रारब्ध के जो कर्म है वो मृत्यु के पश्चात पुनः जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे प्रारब्ध के कर्म भी हमारे साथ आते हैं, और उन प्रारब्ध के कर्मों का भी हमें फल भोगना पड़ता है। ऐसी हमारे साहित्य की जो है मान्यता है, या भारतीय साहित्य की मान्यता है, और ऐसी ही भारतीय जनमानस का विश्वास है। उसे प्रवृत्ति काल में भी मिलेगा। महाभारत शांति पर्व जो है उसमें ये बात है। फिर वह उसे भोगने को तैयार हो या नहीं। समस्त भारतीय साहित्य में पुनः पुनः क्रमबद्ध से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। समस्त शास्त्र अपना अंतिम लक्ष्य जन्म कर्म के बंधन को छुटकारा पाने को कहते हैं। यानी भारतीय जो साहित्य है, ये भारतीय जो शास्त्र है, ये संपूर्ण भारतीय साहित्य में शास्त्र जो है उस शास्त्र का एक जो अंतिम जो है उद्देश्य है वो कर्म फल से मुक्ति, कर्म फल से मुक्ति, यह संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करना भारतीय साहित्य का जो है उद्देश्य है या मूल प्रवृत्ति है। तो जन्म कर्म के बंधन से छुटकारा पाने को कहते हैं। यानी हम इस संसार सागर में आए हैं तो पुनः हमें इस संसार सागर में पुनः हमें जन्म नहीं लेना पड़े, और इस भव सागर से हम पार हो जाएं, हमारे जीवन की जो है मुक्ति हो जाए। और ये मुक्ति होना ही जो है संपूर्ण भारतीय साहित्य में हमें देखने को मिलता है। इस सिद्धांत का जितना व्यापक और जबरदस्त प्रभाव हिंदू संस्कृति, हिंदू साहित्य और हिंदू जीवन पर पड़ा, उतना किसी भी और दार्शनिक सिद्धांत का किसी भी और जाति पर पड़ा या नहीं मालूम। पुनर्जन्म का सिद्धांत वैसे तो खोजने पर अनन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में मिल जाता है, परंतु कर्म फल प्राप्ति का सिद्धांत कहीं भी नहीं मिलता। यानी भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है या पुनर्जन्म की जो बात है वो तो हमें अन्य भी कहीं दूसरे
देशों के साहित्य में देखने को मिल सकता है। लेकिन कर्म फल के सिद्धांत या कर्म फल जो है, जो आपने कर्म किए हैं उनका पुनः पुनः आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ये किसी भी अन्य देश के साहित्य में देखने को नहीं मिलता। यह बात इतनी सच है कि पिछली शताब्दी में पंडितों में यह साधारण विश्वास सा हो गया था कि जहाँ कहीं पुनर्जन्म का सिद्धांत है वहीं पर भारतीय मनीषा की देन है। यानी जहाँ कहीं भी जिस देश में भी ये पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता है तो ये भारतीय मनुष्यों की ही देन है, भारतीय विद्वानों की ही देन है। सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस, जो एक पाइथागोरस से हुए हैं दार्शनिक, उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है और उसे लेकर प्राच्य विद्या विशारदों में एक समय में काफी मनोरंजक वाक युद्ध हो गया है। विलियम जोन्स, कोलब्रुक, गार्वे, हॉपकिंस प्रभृति विदेशी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उक्त सिद्धांत को पाइथागोरस ने किसी भारतीय पंडित से ही सीखा था। कुछ यूरोपियन पंडितों को यह भारतीय गौरव पसंद नहीं। इन लोगों ने यह सिद्ध करने का भरपूर प्रयत्न किया है कि हिंदुओं ने ही उक्त बात ग्रीक पंडितों से सीखी होगी। प्रोफेसर बर्नेट ऐसे ही विद्वानों में प्रमुख हैं। सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर B.A. कीथ ने इस विषय पर एक बहुत ही अध्ययनपूर्ण प्रबंध लिखा था, जिसमें वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पाइथागोरस के ऊपर किसी भारतीय मत का प्रभाव तो नहीं है। यानी पाइथागोरस ने ये माना कि पुनर्जन्म होता है। तो कीथ जो है, इन कीथ ने एक प्राच्य प्रबंध लिखा और उस प्राच्य प्रबंध में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि पाइथागोरस पर किसी भारतीय मनीषी या भारतीय विद्वान का प्रभाव तो नहीं है। पर निसंदेह देह कर्मबद्ध का भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। देह कर्मबद्ध यानी शरीर के द्वारा, देह मानी शरीर, देह कर्मबद्ध का सिद्धांत, देह कर्मबद्ध का भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। यानी ये है, अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है या आपको अन्य कोई शरीर मिला है तो आपने जो उस शरीर के माध्यम से जो कर्म किए हैं, वो जो सिद्धांत है वो भारतीयों की ही देन है और उसका कर्म फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जो कोई भी भारतीय धर्म मत और साहित्य को जानना चाहता है वह सिद्धांत को जाने बिना अग्रसर नहीं हो सकता। देखा जाए यह सिद्धांत क्या है। साधारणतः समस्त भारतीय मनुष्यों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं, एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील है। एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील है। यानी जो कर्म फल का सिद्धांत है या देहबंध जो है, देहबंध कर्म फल जो है, इसमें एक दो बातें हैं। एक जो है शाश्वत है, एक शाश्वत है और दूसरा जो है, एक शाश्वत है और दूसरा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। तो शाश्वत आपने यहाँ पे जो है किसको कह सकते हैं? शाश्वत जो है वो जैसे उसको हम आत्मा कहते हैं और परिवर्तनशील जो है उसको हम शरीर कह सकते हैं। जैसे शरीर जो है हमें आज इस रूप में, पूर्व जन्म में ये शरीर किसी और रूप में होगा, लेकिन उस और रूप में भी आत्मा जो है वो शाश्वत थी और मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपना शरीर छोड़ता है, न कि आत्मा जो है मरती है और इस शरीर का जो है पुनः परिवर्तन हो जाता है। एक सदा एक रस है, दूसरा नाशवान है, एक चेतन है, दूसरा जड़ है। मतभेद तब शुरू होता है जब उनके संबंधों पर विचार किया जाता है। एक तरह के पंडित हैं जो इन दोनों तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। कौन कौन से को? शाश्वत और परिवर्तनशील। यानी एक पंडित वो है जो इन दोनों ही तत्वों को जो है, इन दोनों ही तत्वों का जो है वो स्वतंत्र मानते हैं। इन दोनों का संबंध केवल योग्यता का संबंध है, परंतु दूसरे आचार्य हैं जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों की सत्ता नहीं है, दूसरा पहले की ही शक्ति है। यानी दूसरा जो है वो पहले की ही शक्ति है।
यानी ये होगा तो ये होगा, ये अगर नहीं होगा तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये जो शाश्वत जो आत्मा है, ये परिवर्तनशील जो शरीर है उसी में निवास करती है। तो जब शरीर होगा तो ही आत्मा होगी, शरीर होगा तो ही आत्मा होगी। दूसरा पहले की ही शक्ति है। पहले को आत्मा कहते हैं, सांख्यवादी उसे पुरुष कहते हैं। पहले को आत्मा कहते हैं और सांख्यवादी जो है विद्वान, वो सांख्यवादी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं वो उसको पुरुष कहते हैं। और दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं। दूसरा जो तत्व है ये प्रकृति या माया, यानी माया शरीर भी एक माया का ही रूप है। शरीर जो है वो किसका रूप है? माया का ही रूप है। गीता में भगवान ने प्रकृति को अपने ही अधीन बताया है। गीता में श्री कृष्ण ने इस माया को जो है या प्रकृति जो है अपने अधीन बताया है और कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस चराचर सृष्टि को प्रसव करती है। वेद बाह्य बौद्धादि संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि यह चेतन सत्ता साधना के द्वारा जब प्रकृति के संबंधों से मुक्त होती है उसी प्रकार लुप्त हो जाती है, जिस प्रकार दीपक की लौ। परंतु इस बात में वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर और इंद्रियादि की अपेक्षा वह वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण करने के बाद, सैकड़ों शरीरों इंद्रियों से युक्त हो लेने के बाद निर्वाण की अवस्था को अर्थात बुझ जाने की अवस्था को प्राप्त होती है। सांख्य शास्त्रियों के मत में पुरुष अनेक है और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में बांधती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह उसके जाल में फंसा रहता है। वह दृश्यमान जगत वस्तु प्रकृति का ही विकास है। वह दृश्यमान जो जगत है वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। थैंक यू मित्रों, कल हम इस निबंध का आगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।